खबरों में बात अब पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से खबर है, जहां हाल ही में जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों ने अपने ठिकानों को पीओके से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तरफ स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। भारतीय रक्षा और सैन्य सूत्रों के मुताबिक ये कदम भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठाया गया, जिसने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। वास्तव में इस ऑपरेशन ने आतंकियों के मन में इतना खौफ भर दिया है कि अब वे पीओके में रहना जोखिम भरा मान रहे हैं। दरअसल 7 मई को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में आतंकी ढांचों को पूरी तरह नष्ट करना था। सूत्रों की अगर माने तो भारत ने बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद और अन्य स्थानों पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें जमींदोज कर दिया। 4 दिन तक चली सैन्य कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को भारी नुकसान हुआ। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के बाद सैन्य कार्रवाइयां बंद हो गई, लेकिन इस ऑपरेशन ने आतंकी संगठनों में डर और असुरक्षा पैदा कर दी। पीओके जो पहले आतंकियों के लिए सुरक्षित गढ़ था, अब उनके लिए खतरे का क्षेत्र बन गया है। भारतीय सेना की ताकत और सटीक हमलों ने आतंकियों को मजबूर किया कि वे अपने ठिकानों को पीओके से हटाकर केपीके की ओर ले जाए। केपीके आतंकियों के लिए क्यों बन गया नई पनाहगाह, ये समझना भी जरूरी है। केपीके जो अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित है, अपनी भौगोलिक स्थिति और पहाड़ी इलाकों के कारण आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता है। इस इलाके में पाकिस्तान की सेना और स्थानीय प्रशासन का नियंत्रण कमजोर है, जिससे आतंकवादी आसानी से अपनी गतिविधियां चला सकते हैं। पीओके में भारतीय सेना की बढ़ती निगरानी और हमलों का डर उन्हें केपीके की तरफ धकेल रहा है। अब वे पीओके को असुरक्षित मान रहे हैं। सूत्रों की अगर माने तो आतंकियों का ये ट्रांसफर पाकिस्तान सरकार की जानकारी और समर्थन के साथ हो रहा है। जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। हाल ही में केपीके के मानसेहरा जिले के गड़ी हबीबुल्लाह कस्बे में जैश ने सार्वजनिक भर्ती अभियान चलाया, जो 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच शुरू होने से करीब 7 घंटे पहले हुआ। इस अभियान का नेतृत्व जैश-ए-मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने किया, जो भारत में वांटेड हाई प्रोफाइल आतंकी और मौलाना मसूद अजहर के करीबी सहयोगी हैं। इस भर्ती के दौरान M4 राइफलों से लैस जैश के आतंकियों और स्थानीय पुलिस दोनों मौजूद थे। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान सरकार आतंकी संगठनों को संरक्षण देने के साथ साथ उनकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ बेहद सख्त है और आक्रामक रुख अपनाने लगा है। भारतीय सेना की सटीक कार्रवाइयों और खुफिया तंत्र की मजबूती ने आतंकियों में डर पैदा कर दिया है। पीओके जो पहले आतंकियों का मजबूत गढ़ था, अब उनके लिए खतरे की घंटी बन चुका है। केपीके में आतंकियों का जाना इस बात का संकेत है कि वे भारत के हमलों से बचने के लिए नई जगहों की तलाश में हैं। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां और सेना इस बदलाव पर लगातार नजर रख रही है। अब आतंकवादी खुले तौर पर पीओके में अपनी गतिविधियां नहीं चला सकते, क्योंकि भारतीय सेना और खुफिया तंत्र उनकी हर हरकत पर पैनी नजर रख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह भी गंभीर चिंता का विषय है। पाकिस्तान सरकार और सेना द्वारा आतंकियों को दी जा रही खुली छूट न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि पाकिस्तान पर आतंकियों को संरक्षण देने का दबाव बनाया जा सके। भारत भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रखने की योजना बना रहा है और केपीके में आतंकियों की नई गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।